प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल कक्षा 12 में जा रहे हो, यानी 2027 में आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो मार्च से पढ़कर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में 95+ कैसे फोड़ना है, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करनी है, ताकि जब रिजल्ट आए तो आप भी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सकें। सबसे बड़ी बात, कितना घंटा आपको अभी शुरू से पढ़ना है, टॉपर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं शुरू से, टाइम टेबल कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात जो कि आज इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि सभी बच्चे जाने या अनजाने में शुरू से कर देते हैं, जिसके वजह से लास्ट टाइम में उनको बहुत ही दिक्कत होती है सिलेबस कंप्लीट करने में, और सबसे बड़ी बात, उनका जो सपना होता है टॉपर बनने का, वो सपना सपना ही रह जाता है। तो वीडियो को सभी लोग पूरा देखना। अगर आप ये 4 गलतियां कर रहे होंगे तो आप सभी लोगों को आज इसी वीडियो में संकल्प लेना कि 4 ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लास 11th में नहीं भी पढ़े हो, टेंशन मत रखना। अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ते हो तो इस बार 2027 में आप सभी लोग बोर्ड के टॉपर होगे, इन सभी बच्चों की तरह। जैसे ये देखो, मोहनी पूरे उत्तर प्रदेश में इनका 3रा रैंक रहा है, जसवंत नगर इटावा की रहने वाली है। अंशु चौधरी, ये भी अपने जिले डिस्ट्रिक्ट बस्ती जिले के टॉपर रही हैं। देव बाबू मैनपुरी जिले का टॉपर हैं, और इनके पिताजी तो बर्तन बेचते हैं, लेकिन देख लो इस तरीके से जिले के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। मैनपुरी जिले में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे ये आगे निकल के इस तरीके से सम्मान प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है। इनके देखो, गौरवकांत, ये आपके कौशाम्बी जिले के टॉपर। राजेंद्र प्रयागराज के अल्फा के टॉपर थे। अनुराग, आप देखोगे ये आपके जो है रायबरेली जिले के टॉपर थे। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या आप भी इस साल 2027 में टॉपर बनने के लिए तैयार हो मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर तैयार हो तो बता दो किस जिले के टॉपर आप बनने वाले हो। सबसे ज्यादा टॉपर अल्फा इंस्टीट्यूट से पिछले 5 साल में दिए गए हैं। आप भी अगले साल टॉपर बन सकते हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी होगी। टॉपर जैसे पढ़ाई करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपको टॉपर बनना है तो यह देखना, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से शुरू करके सितंबर तक, ये कुल मिला के आपके 7 महीने बच रहे हैं। ये 7 महीनों में आपको संकल्प बना के पूरे सिलेबस को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करने का मतलब क्या, कि जो बोर्ड का लेवल है उसी बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग डेली आपको मेहनत करके चीजों को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ में उसके जो भी PYQ क्वेश्चन है, यानी जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन, उनको भी लगाते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। अगर आप अगस्त सितंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लेना आप अब टॉपर बनने की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, साथ साथ में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन, सब कुछ चैप्टर के साथ में पढ़ते हुए लगा दिया है। अब क्या करना है, फरवरी में तो आपके पेपर होते हैं, टेंशन छोड़ दो। इन 4 महीने जो बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने में आपको क्या करना है, जो आपने कंप्लीट किया है उन चीजों का रिवीजन मार देना है, बार बार रिवीजन मार दो। अगर आप ये काम कर दिए तो 2027 में निश्चित रूप से रिजल्ट जब आएगा तो आप टॉपर बनोगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अल्फा इंस्टीट्यूट यही काम कराता है आप सभी लोगों की तैयारी के लिए। शिखर बैच, जिससे कि वे सभी बच्चे पढ़े, टॉपर बच्चे, इस बैच में इसी तरीके से तैयारी कराई जाती है। प्यारे बच्चे, इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, एक आध चैप्टर भी पढ़ा दिया जा चुका है। जो बच्चे ज्वाइन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, किसी किसी सब्जेक्ट में 2 चैप्टर भी पढ़ा दिया गया है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है कि आपको सबसे ज्यादा टॉपर्स की संख्या में ले जाना और इस बार टॉपर बनाना। तो भाई यहाँ पे जो टॉपर्स की तैयारी होती है एकदम जबरदस्त तरीके से, देखो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, इतना बढ़िया तरीके से हर एक चैप्टर का बुकलेट नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो हर एक चैप्टर का इस तरीके का बुकलेट मिलता है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज, देखो अपने हाथों से लिखा हुआ ये बुकलेट है। आप डेमो के रूप में ऐप पे जाओगे ना तो वहां पे मिल भी जाएगा, ऐप डाउनलोड करोगे तो, है ना। डेमो के रूप में आप देख भी सकते हो कि इस तरीके का PDF दिया जा रहा है, और पूरा टारगेट वही टॉपर वाला यहाँ पे लेके चला जा रहा है। सिलेबस को एकदम बढ़िया तरीके से सितंबर अक्टूबर तक हम लोग कंप्लीट कराएंगे, और कराने के बाद आपकी रिवीजन, PY और जो अनसॉल्व क्वेश्चन, ये सब चीजों को लगाया जाएगा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और बताएंगे कैसे टॉपर की तरह तैयारी करना है। तो सबसे बड़ी बात आती है भैया, कितना घंटा पढ़ाई करें, ये सबसे बड़ी बात आती है। देखो सबसे बड़ी बात, जो बच्चे ये बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बैच के पढ़ने के अलावा, जैसे बैच में आपकी 6 घंटे क्लास हो रही है, इसके अलावा खुद से कितना घंटा पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये मत कि भैया 6 घंटे तो आप पढ़ा ही रहे हो, हम अपने से क्या पढ़ें, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों का। ये काम नहीं करना है, आपको खुद से कितना घंटा पढ़ना है टॉपर बनने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखो कितना घंटा पढ़ना है ये जानने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको जो भी पढ़ना है डेली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई कर लिया 10 घंटा, अगले दिन सो गए, ये काम नहीं करना है। आपको डेली पढ़ाई करनी है। जैसे आप आगे मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगा 5 या 6 घंटे का,
आपको डेली पढ़ाई करना है 5-6 घंटे। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ना, अगले दिन तीसरे दिन नहीं पढ़ना, चौथे दिन 10 घंटे पढ़ लिया, ये काम नहीं करना है। आपको जो भी घंटा पढ़ाई करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा कितना घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ाई करना है। दूसरी बात कि आपको फोकस के साथ में पढ़ाई करना है। दूसरी बात कि आपको फोकस के साथ में पढ़ाई करना है, तभी आप कुछ जबरदस्त कर पाओगे। अगर फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे, इतना समझ लेना, है ना। ये नहीं कि किताब लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, ध्यान कहीं और भटक रहा है। इस तरीके से पढ़कर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी पढ़ना है फोकस के साथ में एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है। तीसरी बात आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण, देखो कितना घंटा पढ़ाई करना है, इससे पहले आप ये बनाओ अपना टारगेट कि आपको लाना कितना परसेंट है। अगर केवल आपको पास होना है तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पढ़ के भी आप अच्छा 70-75% ला सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बीच में हम लोगों ने क्लास लिया था, उसी से पूरा क्वेश्चन फंसा था, आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट वीडियो में देखा होगा। तो एक दिन 2 दिन क्लास से भी आप 65-70% ला सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, 95+ लाना है, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा घंटा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आप सभी लोग कितना घंटा पढ़ना चाहते हो। एक बार सभी लोग बता देना हाँ कि भाई हमें तो 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि हमें लाना है टॉपर वाला परसेंटेज, 95+ लाना है। अगर आपको 95+ लाना है तो आप सभी लोग संकल्प ले लो कि आप लोगों को इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या, देखो हमारी क्लास के बाद अगर आप मेरे साथ शिखर बैच में पढ़ रहे हो तो शिखर बैच के क्लास के बाद डेली 1 घंटा आप लोग फिजिक्स पे सेल्फ स्टडी में दो। सेल्फ स्टडी दो। 1 घंटा आप केमिस्ट्री का सेल्फ स्टडी करो, 1 घंटा मैथ का, मैथ तो 1 से 2 घंटा करो आप, बायोलॉजी 1 घंटा, ठीक है, हिंदी 1 घंटा और 1 घंटा इंग्लिश का, मतलब कुल मिला के 1 2 3 2 4 4 5 6 घंटा कम से कम मैथ वाले बच्चे पढ़ें डेली अपने से, और 5 घंटा कम से कम बायो वाला पढ़ें बच्चे। देखो अब आप देखो ये 6 घंटा 5 घंटा ये आपके क्लास से अलग वाली है। जैसे मैं आपके इस शिखर बैच में जो क्लास लेता हूं, कम से कम इसमें 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास चलती है रेगुलर। आप ये मत सोचना कि 6 घंटे वाली क्लास हम इसी में पढ़ लिए तो हमारा हो गया, नहीं। आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, यानी जो क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास में जो होमवर्क दिया गया है, डीपीपी दिया गया है, उसको पढ़ना है 6 घंटे में, तभी आप टॉपर बन पाओगे। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, है ना। 6 घंटा मैथ वाले बच्चों को, बायोलॉजी वालों को 5 घंटे, ये आपको रेगुलर पढ़ना है। यानी 1 घंटे अगर हम यहां पे क्लास में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा आपको अपने से पढ़ना है फिजिक्स। अब कहोगे भैया कब पढ़ना है, जब आप समय निकाल पाओ, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग समय मिले। कहोगे भैया हम तो अपने से समय निकाल नहीं पाते, मुझे तो टाइम टेबल बना के दे दो। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रूटीन कमेंट कर देना कि आप सुबह उठते कब हो, रात में सोते कब हो। एक बढ़िया से रूटीन रहेगा तो मैं मैथ से पढ़ने का टाइम टेबल स्पेशली आप सभी लोगों के लिए बना के दे दूंगा, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आप सभी लोगों के लिए। लेकिन एक बात समझना, खुद से बनाया हुआ टाइम टेबल पढ़ने के लिए काफी अच्छा होता है, और खुद से नहीं बना पा रहे हो तो मैं बता दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। लेकिन इसके लिए मुझे आपका एक रूटीन चाहिए कि किस रूटीन से आप उठते हो, तो मैं 1-2 टाइम टेबल बनाऊंगा, आपके अकॉर्डिंग रहेगा। जब आपके अकॉर्डिंग रहता उस टाइम टेबल से आप पढ़ाई कर पाओगे प्यारे बच्चे। लेकिन अगर आपको 2027 में टॉपर बनना है तो भाई आपको 6-7 घंटे, जिस तरीके से 6 घंटे मैंने बोला मैथ आपको 6 घंटे, अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी वाले बच्चों को 5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो ये 5 घंटे 6 घंटे आपके जो ये शिखर बैच में क्लास चली, इसके अलावा पढ़ाई करना है। ये नहीं कि शिखर बैच वाला ऐड करके पढ़ाई कर लो, ठीक है। अच्छा, शिखर बैच में कैसे पढ़ाई हो रही है, जो बच्चे अभी तक शिखर बैच को नहीं ज्वाइन किए उनको मैं बता देना चाहता हूं, इस बैच का सिलेबस सितंबर अक्टूबर मतलब अगस्त सितंबर तक हम लोग कंप्लीट करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। कैसे क्लास होगा, इसमें डेली लाइव क्लास होगी, लाइव डाउट क्लास, टॉपर्स नोट पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट इसमें मिलेगा। देखो इसमें सबसे बड़ी बात, हर चैप्टर का इस टाइप का आपको बुकलेट मिलता है। ये बुकलेट हर चैप्टर का है, आप देख सकते हो, है ना, हर चैप्टर का मिलता है। इसके अलावा आपके संजीवनी बुकलेट भी मिलता है। भैया ये संजीवनी बुकलेट क्या होता है, संजीवनी बुकलेट ऐसा बुकलेट जिससे पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपके। जब 31 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 31 अगस्त के बाद आपको इसमें इस बैच में आपको संजीवनी बुकलेट मिलने शुरू हो जाएंगे, और हर एक चैप्टर का ये संजीवनी बुकलेट आपको टॉपर बनाने का काम करेगा। और हर एक चैप्टर का
वन शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपने 2027 की तैयारी जबरदस्त लेवल पे कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सभी लोग यहाँ पे नंबर दिया है, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो 930-577-1375 पर। ठीक है, अब लास्ट में मैं उन 4 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चे कर बैठते हैं, जिसकी वजह से टॉपर नहीं बनते हैं। पहली गलती, कल से शुरू करेंगे, आज पढ़ेंगे नहीं, चलो हम कल से पढ़ते हैं, कल से पढ़ते हैं, और कल कल करते पूरा साल निकल जाता है। अगर आपको तैयारी शुरू करना तो आज से तैयारी शुरू कर दो। दूसरी बात है, डेली पढ़ाई नहीं करना। बढ़िया से पढ़ाई शुरू करेंगे लेकिन डेली नहीं पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ेंगे 10 घंटा, अगले दिन 2 घंटे में काम खत्म कर देंगे। तो ऐसी काम आपको नहीं करना है। आपको कल से पढ़ने वाला काम बंद कर देना, आज से और अभी से पढ़ाई शुरू करना है। और दूसरी बात, डेली पढ़ाई करना है। तीसरी बात, नोट्स नहीं बनाना, ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं जो नोट्स नहीं बनाते। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे पढ़ पाओगे? हालांकि जो बच्चे बैच में हैं, इन बच्चों को टॉपर्स नोट्स मिलेगा हर चैप्टर का, लेकिन टॉपर्स नोट्स के अलावा आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। टॉपर्स नोट्स के अलावा अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो समझ लेना दिक्कत होगा। कहोगे भैया आप टॉपर नोट दे क्यों रहे हो? टॉपर नोट रिवीजन के लिए दे रहे हो, लेकिन आप सभी लोग अगर क्लास में पढ़ते समय नोट्स बनाओगे तो उसे याद करना बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आपको वो याद करना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए क्लास में तो जो भी चीजों हैं उनका नोट्स जरूर बनाया करो आप सभी लोग। ठीक है। तीसरी चीज, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इससे आपको दूर रहना है। इससे कम से कम यूज करना। आप टाइम टेबल में बना लो कि 1 घंटा आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, इसके अलावा बाकी समय आपको पढ़ने पे देना है। क्योंकि सब लोग रील देखने शुरू करते हैं, अंगुलियां फोन पे घिसने शुरू करते हैं, घिसते 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 रात, रात से सुबह, सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात हो जाती है, पूरा टाइम खत्म हो जाता है और टॉपर नहीं बन पाते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो इन 4 गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर आप इन 4 गलतियों से दूर रहते हो तो निश्चित रूप से जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोग इन सभी बच्चों की तरह टॉपर रहोगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी ऊर्जा के साथ में बता देना कौन कौन आज से तैयारी की शुरुआत कर रहा है, और जो अभी तक बैच को नहीं ज्वाइन किया, सभी प्यारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त तरीके से 2027 की क्लासेज चलने शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग अभी क्लास की शुरुआत ही नहीं किए हैं, यहां तक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप अभी बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोगों को जो पुरानी क्लासेज मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी हम लोग इसका रीलोड करने वाले हैं, तो नए सिरे से पूरी चैप्टर को हम दोबारा से पढ़ा देंगे आपको। इसलिए अभी आप इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि इस बैच में आपको 2026 वाला तो बैच मिल रहा है, लेकिन उससे बेटर है कि आपको 2027 से खुद हम लोग आगे आगे पढ़ाते चल रहे हैं। यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्यारे बच्चे, जिन्हें भी बैच को ज्वाइन करना है, बिना देर किए इस नंबर पे कॉल करें। 24/7 यहां पे फोन उठेगा, जो भी आपकी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा, और बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।